ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री घाटम दास जी। दास तो उनके नाम में बाद में लगा, वैसे उनका नाम था घाटम। घाटम जी का पुश्तैनी काम था चोरी करने का। मतलब उनके पिताजी, उनके दादा, उनके परदादा सभी यही कार्य करते थे और इसे ये कोई गलत कार्य नहीं मानते थे। ये इनका व्यवसाय बन गया था, इनकी नौकरी, इनका पेशा बन गया था। तो चौराहे पर बैठ जाते और जो भी धनवान सा वहां से इनको आता दिखता तो उसको पकड़कर उसके हीरा जवाहरात, पैसा, धन दौलत सब लूट लेते। एक दिन आधी रात में वहां से एक संत निकल रहे थे। अब घाटम दास ने देखा संत हैं, इनसे क्या लेना, इनको छोड़ देता हूं। जैसे संत नजदीक आए तो संत ने पूछा, अरे तू क्या करते हो रे यहां पर इस समय? अब घाटम जी बोले, संत से क्या झूठ बोलूं। बोले, महाराज जी हम चोर हैं और हम चोरी करते हैं। रात्रि में कोई पकड़ता नहीं है, रात्रि में कोई समस्या नहीं रहती ना हम लोगों को। महाराज जी बोले, चोरी करना तो बड़ा गलत काम है, क्यों करते हो तुम ये सब? बोले, महाराज जी हम इसको गलत नहीं मानते, हमारा खानदानी काम यही है। हमारे दादा परदादा चोरी करते थे और अभी जो मेरा पुत्र और आगे पड़पोता आएगा वो भी यही कार्य करेंगे। महाराज जी समझ गए, इसे अब समझाने का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा मेरी कही 4 बातें तुम मान लो, और यदि तुम्हें 4 बातें मान लोगे, मैं तुम्हें दावा देता हूं कि तुम जिस भी कार्य करोगे, जो भी जीवन में करोगे, उसमें प्रसिद्धि प्राप्त करोगे, उसमें प्रगति प्राप्त करोगे। अच्छा बताइए। महाराज जी बोले, प्रथम जो कार्य है वो है तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य बोलना है। चोरी की तुम्हें छूट है पूरी, जो मर्जी करो, परंतु सदैव सत्य बोलो। जी गुरु जी। अब यहां एक बड़ी अद्भुत चीज दर्शन करिए, भगवान की कृपा। जो लोग ढूंढते हैं और हम तो मिलते हैं कई लोगों से आकर के, महाराज जी हमें गुरु कैसे मिलेगा, हम किसे अपना गुरु बनाएं, गुरु कहाँ मिलते हैं? तो भैया गुरु कहीं मिलते नहीं है। समय आने पर गुरु अवतार लेकर के स्वयं आपके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं, जैसे घाटम दास जी के जीवन में हुए। तो प्रथम कार्य जो संत ने बताया, वो बताया सदैव सत्य का आसरा लेना है। बोला जी गुरु जी। संत बोले, दूसरा कार्य है, जहां भी तुम्हें संत वैष्णव जन साधु जन दिखे उनकी सेवा करो। बोले जी। तीसरा कार्य, जहां भी रास्ते में कोई मठ मंदिर दिखे या कुछ भी धार्मिक स्थल दिखे तो वहां अपना सर्वस्व सब काम छोड़कर पहले प्रणाम करो। बोले जी। और चौथा? तो चौथा काम संत जी बोले कि जो भी तुम चीज चुराओ या अथवा जो भी चीज तुम प्रयोग करो, तुम प्राप्त करो, उसको सबसे पहले ठाकुर जी को निवेदित करो और फिर उसको अपने प्रयोग में लाओ। अब घाटम बोला, ये तो मैं कर सकता हूं। इतना कहकर संत जी वहां से चले गए। अब तो भैया घाटम ऐसे ही रहने लगा, सदैव सत्य बोलता, ठाकुर जी को जो भी वस्तु लाता वो पहले धरा देता, फिर उसको प्रयोग में लाता, संत जनों की सेवा करता, मठ मंदिर आश्रमों में जाकर के प्रणाम करता। और इससे उसका फायदा भी हो रहा था। जो चोरी में उसको कम मिलता था वो अब ज्यादा मिलने लगा, और ज्यादा गहने, और ज्यादा मोती हीरे जवाहर मिलने लगे। चल ही रहा था ये क्रम कि उसी बीच में गुरु जी के आश्रम से घाटम जी के पास एक पत्र आया। उस पत्र में लिखा था कि बेटा, हमारे आश्रम में वार्षिक उत्सव होने जा रहा है, तो तुम्हें उसमें आना भी है और कुछ सेवा भी करनी है। अब घाटम जी सोचे, मेरे गुरुजी की मेरे पर इतनी कृपा है कि जब से वो मेरे जीवन में आए हैं मैं उन्नति ही प्राप्त कर रहा हूं।
क्यों ना इस बार कुछ ऐसा करूं कि गुरुजी का पूरे उत्सव का खर्चा मैं ही उठा लूं, पूरा उत्सव मैं कराऊं। तो सोचा यदि पूरा उत्सव कराऊंगा तो चोरी भी बड़ी करनी पड़ेगी, अब धन कहीं से तो लाना पड़ेगा। तभी उसको स्मरण में आया कि जहां वो रहता था उस नगर का जो राजा था उसके पास बड़े मूल्यवान घोड़े हैं, और यदि उन घोड़ों में से मुझे कोई एक घोड़ा मिल जाए तो एक क्या गुरुजी के साथ 8 वार्षिक उत्सव के उत्सवों का व्यवस्था हो जाएगी। तुरंत घाटम जी ने एक सिपाही का वेश धारण किया और धारण कर कर पहुंच गए राजा के महल के नीचे। द्वारपालों मिले बाहर, द्वारपालों ने पूछा कौन हो तुम। तब यहां पर अब घाटम जी को गुरुजी की बात स्मरण में आ गई, सदैव सच बोलना है। बोला मैं चोर हूं। तो क्यों आए हो यहां पर? बोला चोरी करने आया हूं। अब यहाँ जो द्वारपालों थे उनको लगता है ये राजा जी का कोई बड़ा अंतरंग सेवक है, हमने इससे इसका परिचय पूछ लिया तो ये कहीं नाराज हो गया। उन्होंने सोचा कि इसको रोकना ठीक नहीं है, जाओ जाओ तुम जाओ। चला गया अंदर गया तो जाकर के देखा राजा के 4 घोड़े वहां बंधे हुए हैं, और उन घोड़ों में एक काले रंग का घोड़ा है जो सबसे ज्यादा मूल्यवान है। घाटम जी ने वो घोड़ा खोला और उसको लेकर जाने लगा। जैसे ही बाहर निकला तो द्वारपालों ने फिर पूछा कहां लेकर जा रहे हो? ये तो राजा जी का घोड़ा है। बोला मैंने बताया तो था मैं चोर हूं, चोरी कर लिया, इसको लेकर जाऊंगा, बेच दूंगा। अब द्वारपाल दोबारा सोचे, अरे ये तो कोई ज्यादा ही अंदर का सेवक लगता है अब की बार तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। अच्छा भैया तुम जाओ जाओ जाओ। घाटम दास जी ले गए। जैसे ही कुछ दूर चले तो उसी समय इधर महल में राजा को कहीं जाना था। राजा ने अपने घोड़े की तैयारी के लिए बोला कि जाइए और मेरे अश्व को लेकर आइए। तो जैसे ही उनका सहायक गया तो उसने बताया कि घोड़े तो वहां नहीं है, काले रंग का राजा जी का जो एक विशेष घोड़ा है वो वहां पर है नहीं। तो राजा जी ने द्वारपालों को बुला करके पूछा वो घोड़ा कहाँ गया? बोला एक व्यक्ति आया था, वो बोला था। क्या बोला? पूरा वृत्तांत सुनाया। बोला मैं चोर हूं, मैं चोरी कर कर लेकर जा रहा हूं, ऐसे ऐसे। तो राजा ने बोला तुम पकड़ा क्यों नहीं? बोला महाराज आज के समय में इतना सत्य कौन बोलता है, हमें तो लगा कोई आपका अंतरंग सेवक है, हमने इसलिए उसे जाने दिया। राजा बोला तुरंत पकड़ो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सैनिक पीछे लग गए। इतने में घाटम जी जा रहे थे तो घाटम जी को ठाकुर जी का मंदिर दिखाई पड़ा। अब गुरु जी की बात स्मरण आई। एक और दिमाग में चल रहा था कि राजा के सैनिक पीछे ही होंगे, पर फिर गुरु जी ने कहा था अपना सब काम छोड़कर पहले ठाकुर जी को प्रणाम करना। एक पेड़ के किनारे घाटम जी ने घोड़े को बांधा और अंदर प्रणाम करने गए। जाकर के ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी ये चोरी करके एक अश्व लाया हूं और मैं आपको ये समर्पित करता हूं, अर्पण करता हूं। इधर सैनिक आए। सैनिक ने देखा मंदिर के बाहर एक अश्व बंधा हुआ है, उसके कद काठी नयन नक्श बिल्कुल वही जो राजा के घोड़े वाले थे, परंतु उसका रंग श्वेत हो गया था। अब सैनिक विचार करे घोड़ा तो वही है, वही नैन, वही नक्श, वही कद, उसकी काठी वही। इतने में घाटम दास जी मंदिर से बाहर आए। तो सैनिकों ने पूछा क्यों रे, कहां से लाया तू ये घोड़ा? बोला राजा जी का घोड़ा है, अभी चोरी कर कर लाया हूं। बोला घोड़ा तो मुझे राजा जी का ही लग रहा है, परंतु ये श्वेत कैसे हो गया? घाटम जी बोले वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। घाटम जी को फिर याद आया, अरे ये राजा जी का घोड़ा नहीं है, ये तो मेरे राम जी का घोड़ा है। बोले राम जी का घोड़ा? हाँ, मैं वो लाया था ना राजा साहब के यहाँ से, तो मैंने अब ठाकुर जी को अर्पण कर दिया, अब ये उनका नहीं रहा, अभी मेरे राम जी का हो गया।
अच्छा वो सब तो ठीक है, इसका रंग श्वेत कैसे हुआ? बोले यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। सैनिक बोले तू सही सही नहीं बताएगा, चल राजा के पास। तुरंत अश्व को और राजा के पास और उसको सेठ को राजा के पास पकड़ कर लेकर गए। राजा जी ने पूछा ये कैसे हुआ? माधवदास जी बोले मुझे कुछ नहीं पता नाथ, मैं तो इसको ठाकुर जी को अर्पण करके गया था, शायद मेरे राम जी को श्वेत घोड़ा पसंद होगा इसलिए उन्होंने इसका रंग सफेद कर दिया। ओहो, राजा जी ने कहा कि मेरे अश्व की एक पहचान है, यदि ये मेरा अश्व होगा तो इसके गले के नीचे एक मस्सा है, यदि ये मस्सा हुआ तो ये मेरा घोड़ा है। तो माधवदास जी ने कहा कर लीजिए एक बार आप परीक्षण, जांच कर लीजिए। तो जैसे ही अश्व की गर्दन के नीचे राजा ने देखा तो वही मस्सा जो उसके घोड़े पर था। राजा बेहोश होकर गिर गया। सोचा कि ये इतनी जल्दी मेरे घोड़े का रंग कैसे बदला? अभी 1 घंटा ही हुआ है ये चुरा कर लेके गया और इतनी जल्दी कोई रंग रोगन पोताई तो इस पर संभव नहीं है। उन्हें घाटम जी से पूरी बात सुनी, उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया। ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी आए थे, उन्होंने मुझे ये 4 बातें सिखाई और उसी का मैं पालन कर रहा था। शायद मेरे ठाकुर जी को श्वेत घोड़ा पसंद होगा इसलिए उसने इसका रंग बदल दिया। राजा घाटम दास जी की इस गुरु निष्ठा पर प्रसन्न हो गए, रीझ गए। उन्होंने कहा तुम कोई चोर बनने योग्य नहीं हो, आज से तुम मेरी प्रजा के धर्म गुरु हो। जैसे ही महाराजा ने उससे धर्म गुरु बनाया, घाटम दास जी फूट फूट कर रोने लगे। तुरंत गुरु जी की याद आई, ये चोरी कर कर मैंने ये 4 बातों का पालन किया तो आज मुझे धर्म गुरु बनकर इस राजा ने अपनी गोद में बिठा लिया। यदि मैं सत्य का आचरण करके, यदि मैं अच्छे कर्म करके, यदि मैं परमार्थिक कार्य करके इन 4 बातों का पालन करता तो आज तो साक्षात श्री रघुनाथ जी ही मुझे अपनी गोद में बिठा लेते।